नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जिस तरह के सवाल उठाया है और जिस तरह से मोदी सरकार को घेरा है, इससे लगता है कि अब निष्पक्ष चुनाव होने के दिन आ गए हैं और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जो सरकार की मनमानी थी उस पर भी रोक लगने वाला है। मोदी जी चुनाव कैसे जीतते थे, मोदी जी का गुलाम मीडिया कैसे बनता था, मोदी जी का प्रवक्ता मीडिया कैसे बनता था, विपक्ष पर कैसे निशाना साधता था, अब तक चुनाव आयोग इन सब का जो है अब बोलबाला खत्म। चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या कहें कि तल्ख टिप्पणी बहुत ही सराहनीय है आम आदमी के लिए, मतदाताओं के लिए और इस देश के नागरिकों के लिए, और सबसे बड़ी बात इस भारतीय लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठाते हुए अभी जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल हैं, उनकी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि किस आधार पर नियुक्ति की गई है। अभी तक होता ये था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मतलब कि मोदी जी का मंत्रिमंडल, मोदी जी का कुनबा अनुशंसा करता था, राष्ट्रपति के पास एक नाम भेजता था, उस पर राष्ट्रपति मुहर लगा देती थी और लगा देते थे, अब लगा देंगी, और उसके बाद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से, जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है कॉलेजियम सिस्टम से, उसी सिस्टम से होनी चाहिए, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो, विपक्ष का नेता भी हो, प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद से मंत्री भी हो और कानून के जानकार भी हो। तो ऐसे लोग अगर कॉलेजियम में लिए जाएंगे तो निष्पक्ष रूप से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो सकती है। और इन बातों पर सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल से वकीलों के माध्यम से जवाब मांगा है कि अरुण गोयल की नियुक्ति किस आधार पर की गई और उनकी फाइल हमें दी जाए। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए किस आधार पर सरकार काम करती है और क्या पारदर्शिता उस आधार में है या नहीं है, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दे उठाए हैं। पहला यह है कि हमें चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जैसा, 1990 से लेकर के 1996 तक टीएन शेषन थे। उन्होंने चुनाव आयोग में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे और उस परिवर्तन के लिए और अनुशासन के लिए और चुनाव आयोग के निष्पक्षता के लिए वे याद किए जाते हैं और हमेशा याद किए जाते हैं। तो उनकी तरह चुनाव आयुक्त होना चाहिए जिसे कि मोदी सरकार बुलडोज न कर सके। आज चुनाव आयुक्त को रखना, चुनाव आयुक्त को हटाना मोदी जी के हाथ का, बाएं हाथ का खेल है। जिसको चाहे जब चाहे चुनाव आयुक्त रख दें, जिसको चाहे जब हटा दें। आपने अशोक लिवासा का नाम सुना होगा। अशोक लिवासा ने मोदी और शाह पर चुनाव के टाइम पर सवाल कुछ उठाया था तो उन्हें निकाल दिया गया और उनके घर पर वही ईडी आईटी की रेड की गई थी। हालांकि वे दोष मुक्त हो गए थे, ईडी आईटी को कुछ मिला नहीं था। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में बंद किए रहती थी, अब उसे मुट्ठी में नहीं बंद कर सकती है। टीएन शेषन जैसा, और आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान में चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन को 6 वर्षों के लिए मनोनीत
चयनित किए जाने का प्रावधान है। लेकिन आज तक सिर्फ टीएन शेषन ही 6 साल पूरा किए हैं, बाकी कोई भी चुनाव आयुक्त नहीं किया है। कोई किसी को 2 महीने में, किसी को साल भर में, किसी को 2 साल में हटा दिया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे आदमी को चुनाव आयुक्त बनाते हैं जिसकी कि रिटायरमेंट बिल्कुल नज़दीक हो, 60 साल की उम्र उसकी नज़दीक हो, तो उसे 58 साल 59 साल की उम्र में बना देते हैं। उसके बाद उसकी उम्र हो जाती है 60 साल की और वो रिटायर्ड हो जाता है। और फिर दूसरा चुनाव आयुक्त अपने हिसाब से, अपने खेमे से या गुजरात लाबी से ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयुक्त बनाते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कोलिजियम सिस्टम से बनाया जाए, बाकी जो 3 सहायक चुनाव आयुक्त हैं उनको भी कोलिजियम सिस्टम में लाया जाए तो अच्छा होगा। और उस कोलिजियम सिस्टम में प्रधानमंत्री भी हों, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के लोग भी हों, सीजीआई भी हो, विपक्ष भी हो और कानून के जानकार भी हो। ये लोग सभी कॉलेजियम में होने चाहिए। तो जहां तक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पुलवामा का इस्तेमाल वोट पाने के लिए किया था और जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का इस्तेमाल करते हैं, इस पर वर्तमान चुनाव आयोग या पिछले 8 सालों से चुनाव आयोग खामोश रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह के अंदर कोई कमियां नहीं उसे दिखाई देती थी चुनाव के मामले में, जबकि विपक्ष की कोई शिकायत होने पर तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। तो इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया है और कोलिजियम सिस्टम की वकालत की है, उसे बनाए जाने की, उस सिस्टम से बनाए जाने के लिए सीजीआई को, चीफ इलेक्शन कमीशन को, तो ये बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।